प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, धर्म बड़ा होता है या लक्ष्मी बड़ा होता है। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे देवों के देव महादेव, आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। कृपया आप मुझे इसके बारे में विस्तार से बताएं कि धर्म बड़ा या लक्ष्मी बड़ा होता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज की कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूं उससे आपको मालूम हो जाएगा कि धर्म बड़ा या लक्ष्मी। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। एक बार धर्म और लक्ष्मी जी में बहस हो गई। धर्म बोले कि मैं श्रेष्ठ हूं और लक्ष्मी बोली कि मैं श्रेष्ठ हूं। दोनों स्वर्ग के राजा इंद्र के पास गए। इंद्र ने उनसे पूछा कि आप दोनों आज अचानक मेरे पास कैसे आए हो। तब धर्म और लक्ष्मी जी ने अपनी बात इंद्र के सामने रखी। लक्ष्मी जी ने कहा, हे देवराज, इंद्र धर्म मानने को तैयार नहीं है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, क्योंकि बिना लक्ष्मी के जीवन का कोई मूल्य नहीं होता। तभी धर्म ने कहा, हे देवराज इंद्र, धर्म के बिना जीवन का भी कोई औचित्य नहीं रहता। इसीलिए मुझे लगता है कि मैं श्रेष्ठ हूं। अब हम चाहते हैं कि आप हमारा न्याय करें और बताएं कि हम दोनों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है। देवराज इंद्र धर्म संकट में पड़ीडीडीएच गए। उन्होंने सोचा कि मैं कैसे बताऊं कि इन दोनों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है। यदि मैंने लक्ष्मी जी को सर्वश्रेष्ठ बता दिया तो मैं धर्म से चला जाऊंगा, और यदि मैंने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बता दिया तो मैं लक्ष्मी विहीन हो जाऊंगा। उन्होंने बहुत सोचा, पर इसका कोई भी हल उनके दिमाग में नहीं आया। आखिर में उन्होंने दोनों से कहा कि इन तीनों लोक का मालिक देवों के देव महादेव है, जो मुझसे भी ज्यादा न्यायप्रिय है। आप दोनों उसके पास जाओ और उससे अपना न्याय करवाओ। महादेव आप दोनों का न्याय बड़ी सरलता से कर देंगे। उनकी बात मानकर लक्ष्मी जी और धर्म दोनों कैलाश पर्वत पर आ गए और महादेव के पास पहुंचे। वे महादेव से बोले, हे प्रभु, आप हमारा न्याय करें। फिर भगवान शिव बोले, ठीक है, पहले आप दोनों यह बताओ कि आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ क्यों समझते हो। आप दोनों की बात सुनकर ही मैं यह बताने में समर्थ हो पाऊंगा कि आप दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। लक्ष्मी जी और धर्म ने बारी बारी अपनी बात भगवान शिव के सामने रखी। लक्ष्मी जी बोली, हे प्रभु, यदि मनुष्य के पास मैं न रहूं तो उसका जीवन अर्थहीन हो जाएगा, इसलिए मैं खुद को बड़ी बता रही हूं। तभी धर्म बोले, हे देवों के देव महादेव, लक्ष्मी के बिना जीवन तो फिर भी चल सकता है, पर धर्महीन होने के बाद मनुष्य के जीवन का अर्थ समाप्त हो जाएगा, इसलिए मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। लक्ष्मी जी और धर्म ने अपनी अपनी बात महादेव के सामने रखी। लक्ष्मी जी बोली, हे प्रभु, अब आप ही हम दोनों का न्याय करें और बताएं कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। भगवान शिव तो तीनों लोक के स्वामी थे। वह समझ गए
कि यह एक अत्यंत कठिन न्याय है। अगर मैंने लक्ष्मी जी को श्रेष्ठ बताया तो मैं धर्म से दूर हो जाऊंगा, और अगर मैंने धर्म को श्रेष्ठ बताया तो लक्ष्मी जी मुझसे नाराज हो जाएंगी। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर निर्णय लिया कि अगर धर्म चला गया तो सब कुछ चला जाएगा, इसलिए मैं धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ बताऊंगा। आखिर में उन्होंने दोनों से कहा कि मेरे अनुसार धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। धर्म के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। एक बार अगर लक्ष्मी नहीं भी रही तो भी काम चल जाएगा, लेकिन इंसान का धर्म चला जाए तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। फिर माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आप दोनों को पृथ्वी लोक पर जाने के लिए बोल रहा हूँ। आप दोनों राजा विक्रमादित्य के पास जाए और उनसे मिले, तब आपको मालूम हो जाएगा कि धर्म मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है। फिर धर्मराज और माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर जाते हैं और उस न्याय प्रिय राजा विक्रमादित्य पर माता लक्ष्मी क्रोधित हो गईं और उनका सारा राज्य और धन छीन लिया। अब विक्रमादित्य दर दर के भिखारी हो गए। ऐसे में उन्होंने अपने राज्य से जाना ही उचित समझा। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और अपने घोड़े को लेकर राज्य से निकल पड़े। वहां से निकलकर वह एक नदी के पास पहुंचे। अब उन्हें भूख भी लग रही थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि नदी से कुछ मछलियां पकड़ी जाएं। उन्होंने नदी से कुछ मछलियां पकड़ी और उन्हें नदी के किनारे पर रख दिया। उन्होंने सोचा कि स्नान के बाद मैं इन मछलियों को खा लूंगा। जैसे ही वह नहाकर नदी से बाहर आए तो देखा सारी मछलियां जल में कूद गईं। वह समझ गए कि यह सब लक्ष्मी जी के क्रोध के कारण हुआ है। वह कुछ नहीं बोले और भूखे ही अपनी बहन के घर की तरफ चल पड़े। उनकी बहन को वहां के गुप्तचरों ने बताया कि तुम्हारा भाई विक्रमादित्य तुमसे मिलने आ रहा है। जब उसने पूछा कि उसका भाई कैसे आ रहा है, तो गुप्तचरों ने बताया कि वह अकेला ही घोड़े पर फटे हाल वस्त्रों में आ रहा है। यह सुनकर उसकी बहन ने कहा कि उसे घोड़ों के अस्तबल में ठहरने को कहो। विक्रमादित्य को घोड़ों के अस्तबल में ठहराया गया और खाने के लिए उन्हें छोकर की रोटी दी गई। यह देखकर वह समझ गए कि लक्ष्मी जी की नाराजगी का असर दिख रहा है। इसलिए उन्होंने वह रोटियां वहीं जमीन में गड्ढा खोदकर धरती में गाड़ दी और बोले, हे धरती माँ, जब मैं दोबारा यहाँ आऊँगा तो आपसे ले लूँगा। आप इन रोटियों को इसी स्थिति में संभाल कर रखना। इसके बाद बिना किसी को बताए वह वहां से रवाना हो गए। अगले दिन सुबह वह अपने एक प्रिय मित्र के पास पहुंचे। मित्र ने उनका बहुत स्वागत किया। खाने के लिए उनको तरह तरह के व्यंजन परोसे गए। जब राजा विक्रमादित्य खाना खाने बैठे तो उन्होंने देखा कि खूंटी पर नौलखा हार टंगा हुआ था। जैसे जैसे वह भोजन करते जा रहे थे, वैसे वैसे खूंटी भी नौलखा हार को निगल रही थी। वह समझ गए कि यह देवी लक्ष्मी की एक चाल है। जब उनके मित्र की पत्नी ने खूंटी से हार गायब देखा तो उसने विक्रमादित्य पर चोरी का आरोप लगा दिया। विक्रमादित्य ने अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहा। उनका मित्र जानता था कि विक्रमादित्य ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की,
लेकिन वह नहीं मानी। अब विक्रमादित्य वहां से चल पड़े और दूसरे राज्य में पहुंच गए। लगातार यात्रा करने के कारण वह थक गए थे, इसलिए उन्होंने किसी वृक्ष के नीचे थोड़ी देर आराम करने की सोची। जब वह पेड़ के नीचे बैठे तो थकान के कारण कुछ ही देर में उन्हें नींद आ गई। इसी दौरान वहां के राजा के यहाँ चोरों ने चोरी की थी। वह धन लेकर भाग रहे थे। उनके पीछे राजा के सैनिक थे। सैनिकों के डर से भागते हुए चोरों ने वह धन सोते हुए विक्रमादित्य के पास रख दिया और आगे चले गए। कुछ ही देर में राजा के सैनिक भी चोरों की तलाश में वहां पहुंचे। सैनिकों ने जब देखा कि सारा धन विक्रमादित्य के पास पड़ा है तो उन्हें समझ में आ गया कि यही चोर है। वह उसे पकड़कर राजा के पास ले गए। उन्होंने सारा धन, घोड़ा और तलवार भी अपने कब्जे में ले लिए। राजा ने विक्रमादित्य से पूछा कि क्या तुमने यह धन चुराया है? विक्रमादित्य ने कहा कि राजन, मैंने यह धन नहीं चुराया है, पर उन्हें अपनी बात की सत्यता को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं मिला। इसलिए राजा ने सजा के रूप में उनके दोनों हाथ पांव काटने का हुक्म दे दिया। सैनिकों ने उनके दोनों हाथ पांव काट दिए और बाजार के बीचों बीच चौराहे में फेंक दिया। इसके साथ ही उन्होंने उनके पास एक जूता भी रख दिया और वहां लिख दिया कि जो भी इधर से गुजरे वह इस अपराधी को 5 जूते अवश्य मारे। अब जो भी राहगीर वहां से गुजरता वह उन्हें 5 जूते मारता। अगले दिन जहां पर राजा विक्रमादित्य घायल अवस्था में पड़े थे, वहां से उस राज्य का एक तेल निकालने वाला तेली गुजर रहा था। वह स्वभाव से एक दयालु व्यक्ति था। वह राजा के पास रुका, परंतु उसने जूते नहीं मारे। राजा विक्रमादित्य ने उससे कहा कि हे मित्र, मेरे पांव पर मक्खियां बैठ रही हैं जो मुझे पीड़ा पहुंचा रही हैं, इसलिए तुम मेरे जख्मों पर यह थोड़ा सा तेल लगा दो, तुम्हारा बहुत ही उपकार होगा। तेली हंसा और बोला, मैं तुम्हें जूते मारने की सजा नहीं दे रहा हूं, ऊपर से तुम मुझसे तेल की आशा करते हो। राजा ने उनसे प्रार्थना की तो उसने थोड़ा सा तेल उनके जख्मों पर लगा दिया। उस दिन जब वह तेल बेचने गया तो शाम तक तेल बेचने के बाद भी उसका तेल उतने का उतना ही रहा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज ऐसा क्या हुआ है कि इतना तेल बेचने के बाद भी मेरे घट का तेल कम क्यों नहीं हो रहा है। उसकी समझ में आ गया कि यह सब उस घायल व्यक्ति के कारण हो रहा है। अवश्य ही वह कोई देव आत्मा है। शाम को जब तेल बेचने वाला तेली अपने घर पहुंचा तो वह बहुत खुश था। उसकी पत्नी ने प्रसन्नता का कारण पूछा तो उसने अपनी पत्नी को सारी बात विस्तार से बता दी। वह व्यक्ति बोला कि वह कोई दिव्य आत्मा है। उसकी पत्नी ने कहा कि आप किसी प्रकार उस व्यक्ति को अपने घर ले आओ, वैसे भी हमारे कोई संतान नहीं है, इसी बहाने हमें संतान सुख भी प्राप्त हो जाएगा। तेली ने कहा कि राजा से पूछे बिना हम उसे अपने घर नहीं ला सकते, इसीलिए पहले हमें इस संदर्भ में राजा से अनुमति लेनी होगी। तेली की पत्नी ने कहा कि आप कल सुबह जाकर राजा से बात कर लें, अब देरी करना उचित नहीं है। अगले दिन सुबह वह तेली राजा से मिलने राजमहल पहुंच गया। राजा ने तेली से आने का कारण पूछा तो तेली ने कहा कि मालिक, यदि आप अनुमति दें तो मैं उस लूले लंगड़े व्यक्ति को अपने घर ले जाऊं।
हमारी कोई संतान नहीं है, इसलिए हमारी इच्छा है कि हम उसे अपने साथ रखकर संतान सुख प्राप्त करें। राजा कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला कि वैसे भी वह व्यक्ति हमारे लिए किसी काम का नहीं है, इसलिए तुम उसे अपने घर ले जा सकते हो। राजा की अनुमति मिलते ही वह तेली विक्रमादित्य को अपने घर ले आया। विक्रमादित्य के उसके घर में पहुंचने के बाद से उसके हर कार्य अच्छे ढंग से होने लगे। वह जितनी सेवा करते उनकी समृद्धि उतनी ही बढ़ती जाती। इधर राजा की राजकुमारी बहुत ही विदुषी थी। वह लगभग हर कला में पारंगत थी। वह शाम को दीपक राग गाकर महल और शहर के दियों को प्रज्वलित करती और फिर जब वह रात को दिए बुझा देती, विक्रमादित्य फिर से दीपक राग गाकर दिए प्रज्वलित कर देते। जब 23 दिन ऐसा हुआ तो राजकुमारी को विश्वास हो गया कि राज्य में कहीं न कहीं विक्रमादित्य रहते हैं, क्योंकि दीपक राग गाने वाले गिनती के ही लोग हैं जिनमें विक्रमादित्य सर्वश्रेष्ठ थे। उन्हीं दिनों राजा ने राजकुमारी का स्वयंवर रचा दिया। दूर दूर के राजाओं और राजकुमारों को आमंत्रित किया गया। जिस दिन स्वयंवर था उससे पिछले दिन विक्रमादित्य ने तेली से कहा, हे पिताश्री, मैं भी स्वयंवर देखना चाहता हूँ, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि मुझे कल वहां पर लेकर चलो। तेली ने समझाया कि तुम चल फिर नहीं सकते, तुम्हें कहीं कोई चोट न लग जाए। लेकिन जब विक्रमादित्य अपनी बात पर अड़ गए तो तेली उन्हें स्वयंवर में ले जाने के लिए राजी हो गया। वह बोला, कल प्रातः मैं तुम्हें स्वयंवर दिखाने ले चलूंगा। थोड़ी देर बाद राजा के यहाँ से तेली को संदेश आया कि राजा को 100 घड़ा तेल कल सुबह तक चाहिए। तेली ने कहा, भाई ये कैसे संभव हो सकता है, ये तो बहुत ज्यादा है। संदेश लाने वाले ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं पता, राजा के आदेश से आपको यह काम करना होगा, नहीं तो सजा के लिए तैयार हो जाइए। तेली बहुत तनाव में आ गया। यह तो असंभव काम था। वह बहुत दुखी था। तभी विक्रमादित्य ने पूछा, पिताजी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? तेली ने अपनी चिंता का कारण बताया तो विक्रमादित्य ने कहा, आप उनसे 100 घड़ा मंगवा लें और चिंता न करें, हम कल उन्हें 100 घड़ा तेल जरूर दे देंगे। तेली को विक्रमादित्य की शक्तियों का पता था। उसने राजा से कहकर 100 घड़ा मंगवा लिए। रात में विक्रमादित्य ने तेली से कहा, अब आप दोनों आराम से सो जाएं, मैं रात में 100 घड़ा तेल निकाल दूंगा। तेली की पत्नी ने कहा, बेटा, तेरे हाथ और पांव नहीं हैं, बता तू कैसे बैलों को चला पाएगा? विक्रमादित्य ने कहा, मां, तू निश्चिंत होकर सो जा, मैं सब काम कर लूंगा। रात में विक्रमादित्य ने 100 घड़ा तेल निकाल दिए। सुबह जब राजा के लोगों ने देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए। तेली और उसकी पत्नी को अब पूरा विश्वास हो गया कि यह लड़का जरूर कोई देवता है, इसलिए अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन तेली ने विक्रमादित्य को नहला धुलाकर नए कपड़े पहना दिए और फिर उन्हें स्वयंवर में दूर बैठा दिया। कुछ समय बाद जब सभी राजा और राजकुमार आ गए तो राजकुमारी को वर चुनने के लिए भेजा गया। राजकुमारी ने उन लोगों में विक्रमादित्य को ढूंढना शुरू किया। उसे राजाओं में कोई भी ऐसा नहीं दिखा जो विक्रमादित्य जैसा लगे। तभी उसकी नजर दूर बैठे एक अपंग व्यक्ति पर पड़ी।
उसमें उसे बहुत तेज दिखाई दिया। उनका तेज देखकर वह समझ गई कि यही राजा विक्रमादित्य हैं। बस फिर क्या था, वह माला लेकर उनकी ओर चल पड़ी और पास पहुंचकर माला उनके गले में डाल दी। वहां उपस्थित राजा, राजकुमार और लोग आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर राजकुमारी ने ऐसा क्यों किया। राजकुमारी के परिवार के लोगों ने कहा कि लगता है राजकुमारी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उससे यह गलती हो गई है। सबने राजकुमारी को पंखा किया, पानी पिलाया और फिर से वर के गले में माला डालने के लिए कहा। राजकुमारी ने माला फिर से विक्रमादित्य के गले में डाल दी। वहां उपस्थित जन समूह को लगा कि राजकुमारी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए वह इस प्रकार का व्यवहार कर रही है। इतनी सुंदर राजकुमारी आखिर क्यों एक अपाहिज के गले में वरमाला डाल रही है? लोगों के सुझाव पर राजकुमारी को दोबारा वरमाला दी गई ताकि वह सही वर का चुनाव कर सके। पर इस बार भी राजकुमारी ने विक्रमादित्य के गले में ही माला डाली। राजकुमारी के इस व्यवहार से वहां आए राजा और राजकुमार क्रोधित होकर राजकुमारी के पिता से बोले कि यदि आपकी पुत्री को एक अपाहिज से ही विवाह करना था तो हम सबको निमंत्रण क्यों भेजा। राजा भी बहुत शर्मिंदा थे, पर क्या करते, सामाजिक रीतियों का पालन करना भी जरूरी था। इसलिए उन्होंने राजकुमारी का विवाह उस अपाहिज के साथ करवा दिया और राजमहल से विदा कर दिया। राजकुमारी राजा विक्रमादित्य के साथ दिल्ली में आकर रहने लगी। तेली और उसकी पत्नी इस बात से चिंतित थे कि राजकुमारी आखिर उनके साथ कैसे रह पाएगी, पर राजकुमारी ने उनकी चिंता को निरर्थक साबित कर दिया। वह उनके साथ सहजता से रहने लगी। एक दिन विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा कि आज उनका हिरण का मांस खाने का मन है, अतः वे जाकर अपने भाइयों से ताज़ा शिकार किए किसी हिरण का मांस लेकर आए। राजकुमारी का मन नहीं था कि वे अपने भाइयों से कुछ भी मांगे, परंतु वह अपने पति की इच्छा का भी सम्मान करना चाहती थी। इसलिए मन मारकर वह अपने भाइयों के पास गई। जब उसके भाभी ने उसके आने का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसे हिरण का मांस खाने की इच्छा है। वहां उसने विक्रमादित्य की इच्छा को अपनी इच्छा बताया। वह नहीं चाहती थी कि कोई उसके पति के बारे में कुछ गलत कहे। फिर भी उसकी भाभियों ने उसे उसके पति के बारे में ताने मारे और बोली, जब हिरण के मांस खाने का इतना ही शौक था तो किसी अच्छे व्यक्ति को अपने पति के रूप में चुनती। राजकुमारी उनकी जली कटी बातें सुनकर वह वापस आ गई और सारी बातें विक्रमादित्य को बताईं। विक्रमादित्य ने कहा, कोई बात नहीं, तुम उनसे मेरी तलवार और मेरा घोड़ा मांग लाओ। जब राजकुमारी वापस जाने लगी तो विक्रमादित्य को कुछ याद आया। उन्होंने राजकुमारी को अपना एक रुमाल देते हुए कहा, अगर मेरी तलवार और घोड़ा कोई दिक्कत करे तो यह रुमाल उन्हें दिखा देना, वे चुपचाप आ जाएंगे। जब राजकुमारी वापस महल पहुंची तो उसकी भाभियों ने फिर उसका मजाक बनाया। राजकुमारी बोली, इस बार मैं हिरण का मांस नहीं, उनका घोड़ा और तलवार लेने आई हूं। तलवार और घोड़े ने भी वहां आतंक मचा रखा था। कोई उनके पास नहीं जा पा रहा था। जब राजकुमारी ने उनकी मांग की
तो भाभियों ने सोचा कि अच्छा है, यह उनका शिकार बन जाए, इससे हमें स्कूल मिल जाएगा। उन्होंने वहां से दोनों को ले जाने के लिए कह दिया। जब राजकुमारी उन्हें लेने गई तो तलवार शाम बनकर उसे काटने दौड़ी और गुणा दुलतियां मारने लगा। राजकुमारी को विक्रमादित्य की कही बात याद आ गई। उसने तुरंत रुमाल निकालकर उन्हें दिखा दिया। विक्रमादित्य का रुमाल देखते ही दोनों शांत हो गए। राजकुमारी ने तलवार उठाई और घोड़े की लगाम पकड़कर वापस विक्रमादित्य के पास आ गई। जब शाम होने को हुई तो विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा कि अब वे उसे घोड़े की पीठ पर बैठा दें। आज वह जंगल में शिकार खेलने जाएगा। राजकुमारी ने कहा कि आप घोड़े की सवारी कैसे कर पाएंगे? राजकुमारी ने तेली की मदद से विक्रमादित्य को घोड़े पर बैठा दिया, पर बिना किसी पकड़ के घोड़े पर से गिरने लगे। राजकुमारी यह सब देखकर बहुत दुखी हुई। उसकी आंखों में पानी भर आया। उसने आंखों के आंसुओं को छुपाने के लिए मुंह दूसरी ओर घुमा लिया। तभी उन्हें लगा कि जैसे घोड़े की लगाम को कोई उनके हाथों से खींच रहा है। उसने जल्दी घूमकर विक्रमादित्य की ओर देखा तो वह स्तब्ध हो गई। उसने देखा राजा विक्रमादित्य घोड़े पर सवार थे। वह बहुत खुश हुई। उसकी आंखों में यह जानने की जिज्ञासा भर आई कि आखिर यह सब कैसे हुआ। विक्रमादित्य ने उसे आश्वासन दिया कि शिकार से लौटने के बाद वह सारी बातें उसे बता देंगे। विक्रमादित्य ने जंगल में पहुंचकर जो भी शिकार किया उसके कान और पूंछ काट लिए और शिकार को वहीं छोड़ दिया। उसी समय राजकुमारी के भाई भी शिकार पर गए हुए थे। उन्होंने जंगल में ताजा शिकार देखा तो उनके मन में लालच आ गया। उन्हें बिना मेहनत किए ताजा शिकार मिल रहा था। उन्हें लगा कि यह ताजा शिकार तो उनके लिए पुरस्कार के समान है। उन्होंने वह सारा शिकार उठा लिया। उन्होंने इसके लिए शिकारी को धन्यवाद दिया और अपने महल की तरफ वापस चल पड़े। वे अब भी और कुछ दूर चले होंगे कि उन्हें तेज प्यास लग गई। उन्होंने अपने घोड़ों को पास के जलाशय की ओर मोड़ लिया। वहां पर जैसे ही उन्होंने जल पीने का प्रयास किया, एक आवाज ने उन्हें जल पीने से रोक दिया। उन्होंने आवाज की दिशा में देखा तो पाया कि वहां एक जोगी खड़ा था। एक राजकुमार ने योगी से जल पीने से मना करने का कारण पूछा तो जोगी बोले कि हे राजकुमारों, यहाँ का जल बिना मेरी अनुमति के कोई भी दूसरा जीव नहीं पी सकता। राजकुमारों का प्यास के कारण बुरा हाल था, इसलिए वे जोगी से पानी के लिए विनती करने लगे। जोगी ने कहा कि अगर तुम पानी पीना चाहते हो तो तुम्हें अपने कूल्हों पर गर्म सिक्के से गुदवाना पड़ेगा। पानी के बिना उनकी गर्दन सूख चुकी थी, इसलिए शर्त मानने के अलावा उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। इसलिए शर्त के अनुसार उन्होंने अपने कूल्हों पर सिक्के से गुदवाया और फिर पानी पीकर रवाना हो गए। इधर विक्रमादित्य, जो जोगी बने हुए थे, अपने निवास स्थान पर लौट आए। घर पहुंचते ही जिज्ञासा से भरे राजकुमारी तेली और उसकी पत्नी उनके चारों तरफ एकत्र हो गए। वे बोले कि हे देवताओं की तरह दिखने वाले, कृपया अपना परिचय देकर हमारी जिज्ञासा का अंत करें। राजा विक्रमादित्य को लगा कि अब इन्हें अंधकार में रखना सही नहीं है। वे बोले कि हे धर्मपिता और माता, मैं राजा विक्रमादित्य हूँ।
फिर उन्होंने अपनी आप बीती संक्षेप में उन्हें बताई। जब उन्हें पता चला कि वे राजा विक्रमादित्य हैं, तो वे उनके चरणों में गिर पड़े और अनजाने में हुए अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करने लगे। राजा विक्रमादित्य ने उन्हें समझाया कि वे उनसे नाराज नहीं हैं, बल्कि उन्होंने अपने स्वजनों से भी ज्यादा अच्छा व्यवहार उनके साथ किया है। अगले दिन सुबह राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को फिर से राजमहल भेजा और कहा कि इस बार भी अपने भाइयों से शिकार की मांग करना। अगर वे मना करें तो कहना कि वे अपने शिकार सिर्फ दिखा दें। जब वे शिकार दिखाने को तैयार हो जाएं, तो कहना कि तुम्हें शिकार दिखा दें। फिर उनसे पूछना कि उनके शिकारों के कान और पूंछ कहाँ हैं। इसके बाद विक्रमादित्य ने पिछली रात जंगल में घटी सारी घटना राजकुमारी को बता दी। उन्हें एक थैला देकर बोले कि आखिर में तुम यह थैला उनके सामने पलट देना और फिर मेरे बारे में बता देना। इस बार राजकुमारी बिना किसी संकोच के ही भाइयों के घर चल पड़ी। इस बार भी वहां वही परिस्थितियां बनी जो पिछली बार थीं। जब उन्होंने बिना कान और पूंछ वाले शिकार उसे दिखा दिए, तो राजकुमारी ने कान और पूंछ के बारे में पूछा। अंत में राजकुमारी ने वह थैला जो विक्रमादित्य ने उसे दिया था, उनके सामने पलट दिया। थैले में भरे कान और पूंछ नीचे बिखर गए। जब उसकी भाभियों ने उससे पूछा कि यह सब क्या है, तो राजकुमारी बोली कि आप अपने पतियों से ही पूछो और उनसे पूछो कि कल रात को पोखर का जल पीने का उन्होंने क्या भुगतान किया है। जब उसकी भाभियों ने अपने पतियों से इसके बारे में पूछा, तो सबने पिछली रात की सारी घटना बता दी। भाभियों ने आश्चर्य से राजकुमारी से पूछा कि उसके पास ये कान और पूंछ कैसे आए, तो उसने बताया कि वह जोगी और कोई नहीं, स्वयं उसके पति थे। भाभियों ने व्यंग्य से कहा कि यह कैसे संभव हो सकता है, एक अपाहिज यह सब कैसे कर सकता है। तब राजकुमारी ने बता दिया कि जिन्हें आप अपाहिज कह रही हो, वह राजा विक्रमादित्य हैं। राजा विक्रमादित्य का नाम सुनते ही महल में हलचल मच गई। जब यह खबर राजा को मिली, तो वे भी चिंतित हो गए। आखिरकार उन्होंने ही विक्रमादित्य को दंड दिया था। राजा, राजकुमार और मंत्रीगण सभी दिल्ली के घर की ओर दौड़ पड़े। राजा और राजकुमार सभी राजा के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। राजा ने उन सबको कहा कि आप लोग परेशान न हो, यह सब मेरे धर्म की परीक्षा थी, इसलिए आप लोगों की बुद्धि भ्रमित हो गई थी। इसलिए आप लोग यह बात अपने मन से निकाल दें कि मैं आपसे नाराज हूं। सब खुश हो गए और राजा को अपने राजमहल में ले गए। वहां उनकी खूब आवभगत की। कुछ दिन वहां रहने के बाद राजा ने विदाई ली। उन्होंने पूरे साजो सामान के साथ उन्हें विदा किया। राजा विक्रमादित्य वहां से पूरे सम्मान के साथ रवाना हुए। राजा ने भी उन्हें भरपूर सम्मान दिया। सैनिकों ने पूछा, राजन, अब हम किस ओर चलें? तो राजा विक्रमादित्य ने कहा, आप लोग मेरी बहन के घर की ओर चलो। जब वे लोग विक्रमादित्य की बहन के नगर के पास पहुंचे, तो बहन को भी उसके गुप्त संदेश से खबर मिल गई कि उसका भाई विक्रमादित्य आ रहा है। उसने अपने गुप्तचरों से पता किया कि विक्रमादित्य किस परिस्थिति में आ रहे हैं, तो गुप्तचरों ने बता दिया
कि वह पूरे लाव लश्कर के साथ आ रहे हैं। बहन ने तुरंत राज्य के कर्मचारियों से उनके भव्य स्वागत की तैयारी करने को कहा और बोली कि उन्हें विशेष महल में ठहराया जाए। जब विक्रमादित्य पहुंचे तो बहन ने उनके स्वागत के लिए बेहतरीन व्यंजन बनाकर पेश किए। राजा विक्रमादित्य ने वहां भोजन करने से मना कर दिया और बहन को लेकर गौशाला में पहुंचे। वहां एक जगह जमीन खोदकर उन्होंने वहीं सूखी रोटियां निकाली जो उनकी बहन ने उस समय उनके लिए भेजी थीं। जब उन पर लक्ष्मी जी रुष्ट हुई थीं, बहन बहुत शर्मिंदा हुई। उसने अपने किए पर शर्मिंदगी जताई, लेकिन विक्रमादित्य ने कहा, बहन, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, पर तुम्हें संबंधों की मर्यादा का पालन करना था। अगले दिन वह वहां से रवाना हो गए। कर्मचारियों से अपने मित्र के घर चलने को कहा। जब वह मित्र के घर पहुंचे तो मित्र बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, मैं तुम्हें प्रसन्न देखकर बहुत खुश हूं। तुम्हें देखकर मेरा मन बहुत ही आनंदित हुआ है। आपसे अनुरोध है कि आप आज रात कम से कम मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। विक्रमादित्य ने कहा, मित्र, मुझे भी तुम्हारे यहाँ रुकने की इच्छा थी। वह विक्रमादित्य को अपने विशेष कक्ष में ले गया, जहाँ दोनों मित्रों ने पुराने दिनों की चर्चा की। रात के खाने के समय विक्रमादित्य को उसी स्थान पर भोजन परोसा गया जहाँ पिछली बार ऊंटी ने हार निकाला था। जैसे ही विक्रमादित्य ने भोजन करना शुरू किया, ऊंटी ने भी हर निवाले के साथ हार को उगलना शुरू कर दिया। जैसे ही विक्रमादित्य का भोजन समाप्त हुआ, रानी का नौलखा हार खूंटी पर टंगा दिखाई पड़ा। राजा की निगाह खूंटी पर गई तो उन्होंने वहां अपना खोया हुआ नौलखा हार देखा। राजा आश्चर्य से भर उठे और रानी से बोले, यह कैसी अनोखी घटना है। इस हार की चोरी का इल्जाम तुमने मेरे मित्र विक्रमादित्य पर लगाया था। तब मैंने तुम्हें कहा था कि ऐसा कार्य मेरा मित्र विक्रमादित्य नहीं कर सकता, जो दुनिया की तकलीफ को हरता रहता है। क्या वह एक हार के लिए इतना गिर सकता है? जाओ, अपना हार ले लो। रानी को अपने द्वारा किए गए कार्य पर बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने हाथ जोड़कर राजा विक्रमादित्य से क्षमा मांगी और बोली, हे राजन, मेरी मति को उस समय न जाने क्या हुआ था। मेरे उस अपराध की कोई भी क्षमा नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि आप एक बार मुझे माफ करके मेरी पीड़ा को कम करें। तभी राजा विक्रमादित्य ने कहा, आप लोग ज्यादा दुखी ना हो। वह समय मेरा भी विपत्ति का समय था। मुझ पर लक्ष्मी जी रुष्ट थीं, इसलिए सारी घटनाएं घटी। फिर उन्होंने यह सारी बातें विस्तार से उनको बताईं और अगले दिन अपने राज्य के लिए रवाना हो गए। जब वे अपने राज्य में पहुंचे तो उन्हें माता लक्ष्मी जी नगर के मुख्य द्वार पर ही मिल गईं। माता लक्ष्मी बोली, हे राजन, तुम सही थे और मैं गलत थी। इसके बावजूद मैंने तुम्हें जो दंड दिए उसके लिए मैं दुखी हूँ। क्या पुत्र अपनी माता को क्षमा नहीं कर सकता? माँ लक्ष्मी के मुख से ऐसे शब्द सुनकर विक्रमादित्य माता लक्ष्मी के पांव में गिर गए और बोले, हे माँ, आप ऐसी बातें न करें। आपकी परीक्षा से मेरा और भी निखार हो गया, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। विक्रमादित्य की विनम्रता से माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न हुई और बोली, हे विक्रमादित्य,
मेरा तुमको आशीर्वाद है कि जब तक दुनिया रहेगी लोग तुम्हें नहीं भूल पाएंगे। यह आशीर्वाद देकर मां लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। अपने नगर में पहुंचकर राजा और राजकुमारी सुख से जीवन व्यतीत करने लगे। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।